नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, मैं आज आपके सामने चंद एक ज़रूरी मसाइल जिससे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की गाफिल है उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। तो उसमें बुनियादी जो मसाइल हैं उन मसाइल में से इन मसाइल का शुमार होता है। तो वुज़ू के जो फ़राइज़ हैं उनसे आपको आगाह किया जाएगा। बाज़ देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी तादाद बुज़ुर्गों की उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो जाती है, लेकिन हम उन मसाइल से नावाकिफ़ होते हैं। तो नेक नियति से, खुलूस नीयत के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह माइदा है आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए अहले ईमान, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धोओ और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव को टखनों समेत धो। इस आय करीमा के मुताबिक हमें 4 बातों से आगाही इंतहाई ज़रूरी है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। सब के लिए इन 4 बातों का सीखना इंतहाई ज़रूरी है कि हम वुज़ू कर भी लेते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारा वुज़ू नहीं होता। क्या वजह होती है कि हम कोई फ़र्ज़ छोड़ देते हैं या वुज़ू तो करते हैं लेकिन नामुकम्मल रहता है। तो इन 4 फ़राइज़ में पहला फ़र्ज़ है अपने चेहरे को धोना। अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा, वो जब वुज़ू करते हैं तो ज़ोर से अपने मुंह पे पानी डालते हैं अपने हाथों के ज़रिए, जिसकी वजह से पूरे चेहरे पर पानी नहीं पहुंचता। तो ये पहला मसला हमारे जहनों में आ जाना चाहिए, जहन नशीन हो जाना चाहिए कि जो चेहरा है वो कितना है। जो चेहरे की लंबाई और चौड़ाई से वाकफियत हमारे लिए ज़रूरी है। तो चेहरे की जो लंबाई है वो है सर के बालों के उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक ये पूरा चेहरा धोना फ़र्ज़ है। तो इसमें पेशानी भी है, इसमें रुखसार भी हैं, नाक वाला हिस्सा भी है। इसके अलावा जो ज़ाहिरी जितना भी हिस्सा, ये सारा धोना फ़र्ज़ होता है। एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो वुज़ू नहीं होता। दूसरा फ़र्ज़ है अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना। तो ये हाथ हैं, हाथों को कोहनियों समेत धोना ये फ़र्ज़ है। कुछ लोग वुज़ू करते हैं तो ये कोहनी का जो नीचे वाला हिस्सा है ये खुश्क रह जाता है, तो इससे वुज़ू नहीं होगा। क्योंकि एक फ़र्ज़ रह गया तो फ़र्ज़ के रह जाने की वजह से वुज़ू नहीं होता। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि दूसरा फ़र्ज़ हाथों को कोहनियों समेत धोना ये फ़र्ज़ है, तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तीसरा फ़र्ज़ वो है अपने सरों का मसा करना। तो सर के चौथाई हिस्से का मसा करना वुज़ू में फ़र्ज़ है। यानी हमारी अगर 4 उंगलियां हैं, इसको हम अगर बालों पर रखें तो ये एक हिस्सा है, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो एक हिस्सा इस पे मसा करना ये फ़र्ज़ है। हाथ को गीला करके अपने बालों पर, अपने सर पर रखेंगे तो ये मसा कहलाता है। तो सर के चौथाई हिस्से का मसा करना ये वुज़ू में फ़र्ज़ है। उसके बाद चौथा फ़र्ज़ है पाँव को टखनों समेत धोना। इसमें भी बाद लोग लापरवाही करते हैं और पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा है वो खुश्क रह जाता है,
یا جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی ہم نے توجہ کرنی ہے کہ جب اپنے پاؤں کو دھونا ہے تو پاؤں کی انگلیوں کے جو درمیان جگہ ہے اس کو بھی تر کریں، اور جو پاؤں کے نیچے والا حصہ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچائیں۔ تو چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو ٹخنے کی جو دونوں ہڈیاں ہیں دونوں سائیڈوں پہ، اس کو بھی وضو میں دھونا فرض ہے۔ تو یہ 4 فرائض ہیں، مختصر وقت میں دوبارہ سماعت فرما لیں۔ 4 فرائض میں پہلا فرض اپنے پورے چہرے کو دھونا، دوسرا فرض اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بیان ہوا آپ حضرات کے لیے مفید ثابت ہو، اور ہمارے لیے کل قیامت کے دن ذریعہ نجات ہو۔ جزاکم اللہ۔